नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं संजय दुबे। कहते हैं कि मुकाम हासिल करना आसान नहीं होता, अगर हौसले बुलंद हैं तो ऊंचाई पर जाने में कोई वक्त नहीं लगता। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको हम मिलवाते हैं जो जनपद न्यायाधीश हैं, अरविंद मिश्रा। इनके चेहरे और पर्सनालिटी और व्यक्तित्व से किसी भी स्तर पर नहीं लगता कि आप जिला जज हैं और इतने बड़े पद पर तैनात हैं। आपके व्यक्तित्व को जानकर आप भी बहुत आश्चर्यचकित रहेंगे। कई प्रश्न हैं और जनता के भी कई प्रश्न जुड़े हैं। चूंकि आप न्यायालय में हैं और न्यायालय क्या, आप मिर्ज़ापुर जनपद के मुखिया हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि जब जिला जज, जनपद न्यायाधीश पूरी तरह ईमानदारी, पारदर्शिता और जनता की समस्याओं से के प्रति गंभीर हैं, तो तारीख पर तारीख, मुकदमे पर मुकदमे की स्थिति जो बढ़ रही है, उस पर भी हम आपसे काफ़ी कुछ जानना चाहेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं कि आजकल कचहरी में मुकदमों की संख्या ज़्यादा है और लोग चक्कर काटते हैं, उनका डिस्पोजल नहीं हो पाता। तो आपसे जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। जी, अभी आपकी एक लोक अदालत हुई है, काफ़ी कार्यक्रम समय-समय पर होते रहते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? जैसे मुकदमों का बोझ है, जजेस कम हैं, तो क्या प्रायोरिटी है और कैसे लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि समाज में मुकदमे कम हों, लोगों को कोर्ट कचहरी कम आना पड़े? हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता इस जनपद की ये है कि हम गरीबों को, जो भी पीड़ित हैं, जो महिलाएं हैं, जो असहाय हैं, जी। उनको प्राथमिक स्तर पे, पहले स्तर पे उनको हम न्याय प्रदान करें। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। जब आपने पूछा है कि मेरी पहली प्राथमिकता क्या है, तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि वो जिनका कोई नहीं है, उसके लिए न्यायालय हमेशा खड़ा हुआ है। जी। अभी आप कह रहे थे कि समाज की अंतिम कड़ी, जो गरीब है, जो अधिवक्ता हायर करने में अक्षम है, तो आपके द्वारा एक पहल की जा रही है ऐसे लोगों के लिए। क्या है पूरा इसके बारे में? हमारे द्वारा पिछले 1 साल से ये लगातार पहल की गई जी। कि जो लोग समस्याओं से परेशान हैं, जो पीड़ित हैं और न्यायालय नहीं आ पाते हैं, जी। अपनी आर्थिक अक्षमता के कारण या किसी भी कारण से, हम उन तक पहुँचें और उनको न्याय के इस मंदिर में ले आएँ। चाहे वो हम जो वैकल्पिक समाधान हैं उनके द्वारा, जी। मध्यस्थता के द्वारा, आपसी सुलह समझौते के द्वारा, चाहे उनके लिए हम मुकदमा भी करवाना पड़े, तो जी। हमारे पास जो निःशुल्क विधिक सहायता की बात है, हम केवल साक्षरता की बात तक नहीं सीमित है। जी। केवल हमारा काम लोगों तक जाकर जागरूक करना नहीं है, बल्कि उन्हें मौलिक रूप से, मूलभूत रूप से उनको सुविधाएं प्रदान करना है। जी। इसलिए हम उन तक जा रहे हैं और उनको उनके प्रार्थना पत्रों को लेकर, उनके प्रार्थना पत्रों को लिखवा कर और उनसे हस्ताक्षर करवा कर हम उसे कानूनी रूप प्रदान कर रहे हैं और न्याय प्रदान कर रहे अभी एक बात आई थी कि ग्राम न्यायालय पर आपका विशेष जोर है और उनकी संख्या भी आप बढ़ा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? हैं। देखिए, हम तो कभी कभी सपना देखते हैं, जैसे सपना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखा, हमारे जो सपना देखा हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने देखा है, जी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने देखा है कि एक मुकदमा विहीन समाज की बात हो। जी। तो मुकदमा विहीन समाज तो शायद संभव नहीं दिखलाई दे रहा है, लेकिन हम मुकदमा विहीन गांव को लेकर चल रहे हैं। मुकदमा विहीन हम पुलिस स्टेशन, थाने की भी बात कर रहे हैं। जी। हमने एक सपना देखा है कि नहीं, हमने अभी कप्तान साहब से भी बात किया, मैंने कहा कि एक थाने को हम मजिस्ट्रेट ट्रायल सारे मुकदमे उसके खत्म कर दें। जी। तो जहाँ तक संभव हो, आदर्श जो है तक पहुँचा जा सकता है, भले पाया ना जा सके, लेकिन आदर्श के करीब हम पहुँच सकते हैं। जी। तो आदर्श हम बना रहे हैं, एक लक्ष्य बना रहे हैं, उसके कितने करीब पहुँचेंगे, ये ईश्वर जानता है, ये आगे हमारा प्रयास बताएगा। अ, आजकल समाज में विद्वेष बढ़ गया है और छोटी-छोटी चीज़ों का मुकदमा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए पहले का समाज था कि सरपंच बैठ कर के बड़े-बड़े मामलों का निस्तारण कर देते थे। कोर्ट कचहरी बहुत कम हुआ करती थी, थाना पुलिस बहुत कम हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में जस्ट उसका अपोज़िट हो रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं ये समाज बहुत ही को? अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और इसके लिए हमने एक बहुत नई पहल, एक अनूठी पहल की है, जी। जो कि हमने गाँव में विधिक सेवा केंद्र खोला है। जो एक पुरानी पंचायतें थीं, जी। उसको नए विधिक स्वरूप में, एक नए स्वरूप में हमने एक प्रयोग किया है जी। और उस प्रयोग को आगे हमारे जो
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, हमारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसकी तरफ से आंशिक रूप से एक मान्यता मिल गई है। अब वहाँ से ये डायरेक्शन आया है कि हर तहसील के 5-5 गाँव में वो विधिक सेवा केंद्र जो गाँव में खोला गया है, वो हर गाँव में खोला जाए, हर 5 गाँवों में खोला जाए। तो ये एक अनूठी पहल है, जहाँ से हम प्राथमिक स्तर पर ही विवाद को लेकर और उसके समाधान का प्रयास करेंगे। मतलब ये कहा जाए कि व्यवस्था पुरानी है, लेकिन उसको आपने हाईटेक तरीके से वर्तमान परिवेश में लाने का काम कर रहे हैं। हाँ, वर्तमान परिवेश में और संवैधानिक तरीके से, विधिक तरीके से जो हमारे कानून में विकल्प हमारे प्रस्तावित हैं, हमें प्रदान किए गए हैं, उस तरीके से हम उसे काम कर रहे हैं। और एक नया प्रयोग, बहुत ही अच्छा प्रयोग है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो ये अच्छा है। यह आपका प्रयास सार्थक हो, हम भी कामना करेंगे। कई प्रश्न आते हैं, कई फिल्मों में आपने देखा है कि तारीख बर तारीख और इस तरह के भी डायलॉग देखने को मिलते हैं। तो चूँकि अब आप मुखिया हैं, जनपद न्यायाधीश हैं, तो एक प्रश्न आम जनता का भी होता है कि तारीख पर तारीख। तो इसके लिए आपके स्तर से आने वाले समय में कुछ इस तरह का हो कि लोगों को कम अदालतों का चक्कर लगाना पड़े और सुलभ न्याय मिले? देखिए, मैं पहली मीटिंग जब मैं यहाँ आया मिर्ज़ापुर में और मैंने अपने अधिकारियों के साथ पहली बैठक की, उस पहली बैठक में ही मैंने प्रयास किया और लगातार 1 साल से मेरा यही प्रयास रहा है कि अपने अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाए। अपने अधिकारियों में ये भावना भरी जाए कि कोई भी आदमी अगर वो आ रहा है और अपना पूरा काम छोड़कर केवल मुकदमे की पैरवी करने आ रहा है, तो बिना उसका काम हुए वापस ना जाए। और हमारे अधिकारी बहुत संवेदनशील हुए हैं। लोग बहुत ही तरह-तरह के प्रयोग करके और टाइम अधिक देकर वो काम कर रहे हैं। इस मिर्ज़ापुर जनपद में आप इधर इतने दिनों से देख रहे हैं कि 1 सालों में न्यायपालिका की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। हमारे सारे अधिकारी बड़े अनूठे मतलब लगन से, मेहनत से प्रयास कर रहे हैं कि जनता को तारीख पे तारीख न दी जाए और उनके मुकदमे तत्काल समाप्त किए जाएँ। ऐसे ही एक नई पहल हम करते रहे हैं। पिछली दिवाली में भी किया था, पिछली होली में भी किया था और इस होली में भी मैं कर रहा हूँ कि लगातार जैसे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं कमाने जाने मजदूरी करने जाते हैं या रोजगार करने जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, वो होली, दिवाली, छठ ऐसे अवसरों पर गांव में आते हैं, अपने घर आते हैं और उनका अगर कोई मुकदमा यहाँ चल रहा है तो मैं लगातार इस हफ्ते 3 दिन लगातार मैं वो मिनी लोक अदालत लगा रहा हूँ, उनके लिए लगा रहा हूँ। और ये हमेशा मैं लगाता रहा हूँ, हर त्योहारों पे लगाता रहा हूँ कि वो अगर गांव आ रहे हैं तो अपने मुकदमे सुलझा लें, चाहे वो मध्यस्थता सुलझा लें, चाहे वो अपना कन्फेशन करके अपने मुकदमे को ख़त्म कर लें। अगर कोई आदमी किसी मजबूरी में वारंट हो गया है तो उस वारंट को रिकॉल करा ले, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, न्यायपालिका पूरी तरीके से समर्पित है उन लोगों के लिए और अगर वो आते हैं हमारे यहाँ अगर और तो उनको निश्चित रूप से न्याय प्रदान किया जाएगा। यह तो बड़ी नई पहल है आपकी और हमको लगता है कि जैसे कहा जाता है कि जब कोई स्मार्ट पर्सनालिटी किसी चेयर पर बैठी हो तो वो व्यवस्था सारी अपने अनुरूप कर लेता है। जब आप शुरू में आए तो न्यायालय की स्थिति पर मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन गंदगी, साफ-सफाई, डेंट पेंट ये सारी चीज़ें, सड़कें तो पूरा कायाकल्प आपने कराया। तो क्या ये माना जाए कि जो स्मार्ट पर्सनैलिटी शब्द का मैं प्रयोग करता हूँ, कि जो स्मार्ट पर्सनैलिटी होती है, तो क्या जब वो किसी यूएचओडी होकर जाते हैं या जनपद न्यायाधीश होके जाते हैं, तो वो अपने अनुरूप सारी व्यवस्था बना लेते हैं? क्या क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, अब जो है ना वो कार्य करने का ढंग में बदलाव आया है। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय हमें प्रबंधन की तेरी मैनेजमेंट मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग दे रही है। जी, निश्चित रूप से इस समाज में सबको लेकर काम करना होता है। जी, तो इसी मैनेजमेंट के तहत ही, इसी प्रबंधन शैली को ही आप स्मार्ट कह सकते हैं जी, और कुछ नहीं है। हम बस ये क्या है कि सारा बार और बेंच मिलके प्रशासन को मिलाकर अपने पुलिस को मिलाकर और यहाँ के लोगों को लेकर एक मुहिम चली, एक आंदोलन चल रहा है। जी, मैं तो बहुत अंदर से महसूस कर रहा हूँ जी, कि एक आंदोलन चल रहा है ना? हुँ, और उसी आंदोलन में ये सारी चीज़ें हुई हैं। देखिए 50 वर्ष से यहाँ सीवर लाइन नहीं थी, हाँ, सीवर लाइन से कनेक्ट हो गया। सड़कें टूटी हुई थीं, बहुत शानदार सड़कें हो गई हैं। हुँ, इतना अच्छी बिल्डिंग को हमने नक्काशी तरीके से उसको अच्छे तरीके से ईश्वर की कृपा से आप सभी लोगों की शुभकामनाओं से ऐसा हुआ है। अभी देखिए आप हम लोग अभी आपके आने के पहले ही जा रहे थे कि गेट से घुसते ही एक सहायता केंद्र खोला उसको बनाया जाए
कि जो गरीब जनता आ रही है, दूर से आ रही है, वो किस न्यायालय में जाना है, कहाँ जाना है, किन वकीलों के पास जाना है, उनका कहाँ बसता है, कौन सी कोर्ट कहाँ है, इसको बतलाने वाला कोई हो। हम आगे ये सपना देख रहे हैं कि आने वाले समय में हम ये भी सिस्टम लाने का प्रयास करेंगे कि हम उनको अपने मुकदमे की मेरिट के बारे में बता सकेंगे। हमारा तो ये सपना है कि मैं कोई भी मुकदमा आके मुझसे सेकंड ओपिनियन ले सकता है, कोई भी आदमी आके हमसे एक दूसरी सलाह ले सकता है कि सर मेरे केस में क्या मेरिट है, क्या संभावनाएं हैं, मैं सही दिशा में चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उसमें बैनर तले उसके अधीन रहते हुए, मैं चेयरमैन हूँ उसका, है कि नहीं, पल्लवी मैडम बैठी हुई हैं, ये उसकी सचिव हैं, तो ये दोनों मिल के जो है एक ऐसा सिस्टम लाना है कि कोई भी आदमी आके हमारे बारे में, अपने केस के बारे में, किसी के बारे में वो जानकारी प्राप्त करना चाहे हमसे। ये अंग्रेजों का समय खत्म हो गया, जब लोग हमसे डरते थे, जब अधिकारियों से लोग डरते थे। अब डरने की जरूरत नहीं है, हम उनकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। तो एक बहुत ही विनम्र न्यायपालिका इस मिर्जापुर जनपद में है। एक प्रश्न और करेंगे, लेकिन एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे कि यह सब आपको करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? या कोई इस तरह का आपके जीवन में घटना चक्र आया रहा हो, जो आपको यह सब करने के लिए प्रेरित करता रहा हो समय-समय पर? देखिए, हर आदमी के जीवन में घटनाएं घटती हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जब अच्छा करने की का टेस्ट, स्वाद आपको मिलने लगता है, तब आपको फिर मज़ा आने लगता है। जब आपको किसी के दर्द को कम करने में आपको जो आनंद की अनुभूति होती है और उस स्वाद को आप महसूस कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप लगातार वो स्वाद लेने का प्रयास करते हैं। हमने आपके साथ तो मैं जिला जेल निरीक्षण में नहीं गया कभी, लेकिन जैसे जब वहाँ बात होती है तो आप जाते हैं तो जो कैदी हैं उनसे कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तब भी मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूँ और कैसे आपको न्याय मिले। तो ये सारी चीज़ें एकदम अलग हैं। अभी जैसे आपने कहा कि हमने न्यायालय के लिए एक व्यवस्था बनाई कि आप गेट पर आइए और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस कोर्ट में जाना है और आपका मुकदमा कहाँ है। तो इन सब चीज़ों के पीछे या कोई प्रेरणा आपको मिलती है या ये आपकी अपनी सोच है कि लोगों को सुलभ न्याय मिले और उनकी प्रेरणा या उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता रहे, ऐसा देखिए, कुछ? इसीलिए हम सभी पक्षों से, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे हम बात करते रहे हैं। बार से, बेंच से, आप मीडिया वालों से भी मैं बात करता हूँ। कोई भी आइडिया किसी से कहीं से आ सकता है। अगर कोई भी आइडिया कहीं से आ रहा है और अगर वो इस हमारे सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है। अब जैसे देखिए, अभी हमने इतनी बड़ी जो है विधिक सेवा प्राधिकरण में पल्लवी जी ने इतनी मेहनत की और इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आपने देखा कि लगभग 70,000 लोगों को लाभ प्रदान किया गया। जी, अभी उस जीआईसी में जो हुआ। अभी जीआईसी में जो जी, फंक्शन हुआ, उसके बाद मुझे पता चला कि इस ज़िले में बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जो कि चौराहों पर कई जगह हैं, या कोई ऐसा पीड़ित है। एक दिन पेपर में मैंने पढ़ा, कल परसों पेपर में निकला हुआ था कि किसी बच्चे ने अपनी माँ को निकाल दिया है कि नहीं। तो ये मुहिम मैं चला रहा हूँ करीब महीने 2 महीने पहले से, कि कोई भी बुजुर्ग, कोई भी आदमी, माता पिता, इस पूरे ज़िले में कोई भी बुजुर्ग, पहला काम हम नौजवानों का है, पहला काम हमारा है कि उन बुजुर्गों को हमें सम्मान देना है और उनको न्याय देना है। इसके लिए हमारी सरकारें भी काम कर रही हैं, हमारी माननीय उच्चतम न्यायालय भी काम कर रहा है, इसके लिए हमारी माननीय उच्च न्यायालय भी काम कर रहा है। तो हम उनके लिए एक पैर पे खड़े हैं, हम उनके पास जाएंगे, बस हमें सूचना मिलनी चाहिए कि यहाँ पर ये बुजुर्ग जो है वो प्रताड़ित है। और जी, 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 जी। जी, तो मैं उसके लिए एक काम कर रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं पूरे ज़िले में भी ये संदेश दे रहा हूँ, कोई भी बुजुर्ग हमारे पास आ सकता है, हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण में आ सकता है, मेरे पास सीधे आ सकता है। मैडम इतना अच्छा काम कर रही हैं, इनके पास आ सकता है। हम उसका केस खुद लड़ेंगे। हम अपने जो निःशुल्क वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनके माध्यम से, जो हमारे पैनल लायर्स हैं, उनके माध्यम से हम उनका केस करेंगे। और ये एक इस समाज को अच्छा बनाना है। इस आगामी आपका कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें लोक अदालत या इस तरह का मेगा अदालत का आयोजन होना है और उसमें लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं या क्या? देखिए, अभी तो हम लोग लगातार 3 दिन मिनी लोक अदालतें लगा रहे हैं। ये अपने स्तर पे लगा रहे हैं, जो त्योहारों को देखते हुए। मैं इधर रमज़ान का महीना चल रहा है, इस रमज़ान के महीने में भी लोगों को अपील करूँगा कि आप भी आइए, आप अपने सारे केसेज़ जो हैं, इस रमज़ान के महीने में हम उदारतापूर्वक जो भी हमारे वैकल्पिक समाधान के तरीके हैं,
उसके द्वारा और जो भी हमारा जो सहानुभूतिपूर्वक जो भी निर्णय है वो हम तत्काल निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। ईद में भी हम जो है मिनी लोक अदालतें लगाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी 14 मार्च को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। पूरे देश में हो रहा है, हमारे यहाँ भी है। आपने राष्ट्रीय लोक अदालतों में देखा है कि मिर्ज़ापुर जनपद में कैसा मेला लगता है, कैसी भीड़ आती है, लोग कितने पीड़ित होते हैं और कितने भावुक होके अपना न्याय लेके जाते हैं। वो तो हमने जीआईसी में देखा कि जितनी भीड़ थी, हम लगभग यहाँ 20 साल से एज ए इंचार्ज ब्यूरो चीफ काम कर रहे हैं, उतनी भीड़ मुझे कभी नहीं देखने को मिली। तो इसके लिए तो पहले आपको ढेर सारी बधाई और आपकी पूरी टीम को बधाई। और ये सार्थक पहल है, ये सार्थक पहल है, इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। अब लास्ट प्रश्न आपसे करेंगे, चूंकि आप के पास समय नहीं है और आपने अपने अमूल्य समय से हमको थोड़ा सा दिया, मैं आपका आभार भी प्रकट करता हूँ। लास्ट प्रश्न है हमारा आपसे कि समाज को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है और आप जैसे लोग ही समाज को परिवर्तित कर सकते हैं। तो आने वाली नई पीढ़ी को आप क्या कहना चाहते हैं जिससे वो समाज में उदारता, एकता, मानवता, नैतिकता जैसी चीज़ों को स्थापित कर सके? देखिए बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं समाज में और मिर्ज़ापुर में अकेला मैं नहीं हूँ और सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं, सारा सहयोग है, मेरी पूरी टीम है, सारे न्यायिक अधिकारीगण हैं। बस क्या है कि हमें संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखना है, हमें जो संविधान की भावना है उसका ध्यान रखना है, इस समाज को संविधान के आदर्शों पे चल के और एक बहुत ही अच्छा देश बनाना है। जो हमारे शासकों ने ये देखा है, हमारे नेतृत्वकर्ता जो हैं उन्होंने देखा है, हमारी न्यायपालिका ने देखा है कि 2047 में हमें एक विकसित भारत का निर्माण करना है। तो उसके लिए एक विवाद रहित समाज होना चाहिए, विवादों का समाधान वो बहुत ही अच्छे सरल ढंग से होना चाहिए। जितना हम विवाद कम करेंगे, जैसे गाँव में मैंने नारा दिया है कि सुलझेगा गाँव तो बढ़ेगा गाँव, वैसे ही समाज सुलझेगा तो प्रगति में आगे आएगा, विकास में सहयोग करेगा। तो हमें विवादों को कम करना है, विवादों के त्वरित समाधान पे ध्यान देना है और युवाओं को भी कहना है, युवाओं से भी अपील है कि एक स्वस्थ समाज बनाने में, इस समाज में आपके आने से क्या बदलाव है इसको महसूस करें, एक सकारात्मक बदलाव क्या भागी बने, भागीदार बने। अभी आपने कई बातें कही कि कोई अगर लाचार है, मजबूर है, उसके पास पैसे नहीं हैं, वो आकर के हमसे मदद ले सकता है। तो न्यायिक अधिकारियों से मिलना तो बड़ा कठिन है। इसके बाद जो दहशत होती है समाज की कि अरे जज हैं ये, तो लोग आप लोगों से टच करने में भी पास में मिलने या में डर लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कोई भी व्यक्ति बिना डरे आप लोगों से संपर्क करके और अपनी समस्या का समाधान कर सकता है? देखिए वही मैंने बतलाया आपसे कि पहले का समय और अब में बहुत अंतर आ गया है। पहले अंग्रेज़ों का समय था जहां अधिकारियों से मिलने में भय होता था और न्यायपालिका में जजेस को भी एक धारणा है कि जजेस को किसी से मिलना नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए। लेकिन जो शुचिता है वो शुचिता अंदर से आती है। आप अंदर से अगर पवित्र हैं, है कि नहीं, तो आप अपने आप समाज में आपको इस रूप में देखा जाता है कि लोग आपसे मिलने में हिचकते नहीं हैं और आप भी उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। एक जिला जज के रूप में मैं न्यायिक कार्य करता हूँ और प्रशासनिक कार्य भी करता हूँ। फिर दूसरी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष हूँ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो स्वरूप है उसमें जनता से मिलना और उनकी मिलकर उनकी समस्याओं की पहचान करना, उनको जानना, ये हमारा कर्तव्य है। तो ऐसी स्थिति में हम कई भूमिकाओं में काम कर रहे हैं। जब हम न्यायिक अधिकारी के रूप में काम करते हैं, जब हम किसी फाइल में ऑर्डर करते हैं, तो आपने देखा है कि इन एक साल में हम लोगों ने कितने 20 साल पुराने मुकदमों को ख़त्म किया गया। 30 साल पुराने मुकदमे हमारे कोर्ट में एक भी नहीं है, आज की डेट में सेशन ट्रायल जितने भी हैं उसमें एक भी नहीं है। 20 साल पुराना एक भी मुकदमा नहीं है सेशन ट्रायल। जी, हमारी कोर्ट में 2024 तक के वो रिवीजन 0 है इस समय, मतलब क्रिमिनल रिवीजन 0 है और सिविल रिवीजन भी बहुत कम संख्या में। तो है क्या कि हम जब न्यायिक अधिकारी के रूप में काम करते हैं तो पूरी निष्पक्षता के साथ जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसको ध्यान में रखते हैं।
लेकिन जब हम प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं और जब हम विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, तो हम समाज में उस एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक समाज के अभिभावक के रूप में हम काम करते हैं। वहाँ पे हमें जनता से मिलना हमारा अपरिहार्य है, ऐसे रूप में काम करें। और मीडिया हमारे संदेशों का सबसे बड़ा वाहक है, हमारे जनता तक पहुंचाने के लिए, हमारे संदेशों को तक पहुंचाने के लिए मीडिया के लोगों का बड़ा योगदान है, जो हमारे सकारात्मक जितनी भी पहल है आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचती है, जनता में इनका विश्वास हमारे प्रति बढ़ता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये संदेश हमेशा देते रहना चाहिए जनता के बीच कि हम क्या नया काम कर रहे हैं, हम क्या आपके लिए कैसे उपयोगी हैं, है कि? अंतिम बार बार मेरे प्रश्न बढ़ जा रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि जिला जज बहुत सरल हैं और अपनी मंद मंद मुस्कान से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो क्या एक न्यायिक अफसर का सरल होना अपनी जगह सही है, लेकिन दूसरा प्रश्न उनका यह भी है कि जितने सरल हैं उतने ही अंदर से कठोर हैं और कोई फैसला किसी का मुंह देख के नहीं करते, जो लीगल होता है वही करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि मतलब इसको आप कैसे देखते हैं कि जैसे आप सरल सहज भी हैं और दूसरी तरफ आप कठोर भी हैं, तो ये दोनों चीज़ें कैसे संभव हो पाती होंगी? देखिए, न्यायिक अधिकारी को हमेशा हमारे संस्कृति में, हमारे उसमें कहा गया है और विद्वानों ने भी कहा है कि अपराधी से घृणा नहीं करनी चाहिए, अपराध से घृणा करनी चाहिए। जो बुराइयां हैं उनसे, उनके प्रति हम कठोर हैं। जो भी खराबियां हैं, जो अनैतिकता के हम खिलाफ हैं, गलत काम के हम खिलाफ हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में हमारी एक अलग प्रतिभा वो है। और एक न्यायिक अधिकारी को तो सरल होना ही चाहिए। अगर विनम्रता न्याय से अलग है तो फिर न्याय नहीं है। न्याय में सरलता होनी चाहिए, न्याय में विनम्रता होनी चाहिए। तो ये तो हम लोगों के लिए एक आभूषण है और ये हर व्यक्ति का आभूषण होना चाहिए। आपसे मिलकर अभी हम लोग बात कर रहे थे जनपद न्यायाधीश से, बड़ा अच्छा लगा मिलके, आपके विचार जानकर अच्छे लगे। इस तरह का अगर कोई मुखिया हमारा हो, समाज का अग्रता हो, तो निश्चित रूप से आने वाले समाज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। हम आगे भी इस तरह के साक्षात्कार आपको एक्सप्रेस न्यूज़ में दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।